प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज मैं आपसे करियर संबंधी चर्चा करने जा रहा हूं। जिन विद्यार्थियों ने प्लस 2 या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उन बच्चों के लिए करियर संबंधी प्रश्न आ जाता है, क्या करें क्या नहीं करें। तो आज मैं करियर संबंधी कक्षा 12 जब आप पास कर लेते हैं तो रास्ते बहुत सारे खुल जाते हैं। कोई प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहता है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहता है। जो विद्यार्थी गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, जो राजकीय सेवा में जाना चाहते हैं, उनके लिए कौन कौन से स्थान हैं, कौन कौन से पद हैं जहां पे वो जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, रास्ता क्या रहेगा, बच्चों को क्या करना पड़ेगा, किस तरह से एक रास्ता मिल जाए कि बच्चे सीधे के सीधे अपने गोल तक पहुंच जाए, अपने गोल का अचीवमेंट कर ले, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लें। प्रिय विद्यार्थियों, मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे चर्चा करता रहूँगा। आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, टीचर कैसे बने, अध्यापक कैसे बने। अपने राजस्थान में रहते हुए अपने अध्यापक कैसे बन सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 जैसे ही आप पास कर लेते हैं, वैसे ही आप डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा जो है, जिसको BSTC कहा जाता है, आप BSTC कर सकते हैं। BSTC 2 प्रकार से की जाती है। एक तो BSTC सामान्य शिक्षा के लिए है और एक विशेष बच्चों के लिए CWSN बच्चों के लिए है, जिसको DED कहा जाता है, डिप्लोमा इन एजुकेशन। RCI नई दिल्ली, भारत सरकार की एक संस्था है RCI नई दिल्ली, वह DED करवाती है, डिप्लोमा इन एजुकेशन करवाती है। आप डिप्लोमा इन एजुकेशन कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति है, प्रोग्रेस हो रही है। CWSN बच्चों के विकास के लिए टीचर्स की भर्ती की जाती है। लेवल फर्स्ट के टीचर्स जितने भी भर्ती किए जाते हैं, वे सभी के सभी DED धारी ही होते हैं। CWSN के बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ DED धारी ही टीचर बन सकते हैं। अब DED का अपने प्रवेश कैसे होता है? RCI एक विज्ञप्ति जारी करती है। जैसे कि पिछले वर्ष 2020 के अंदर 2020 में RCI ने विज्ञप्ति जारी की और विज्ञप्ति में कंपटीशन जो है, प्रतियोगी परीक्षा नहीं हुई। पिछली बार मेरिट बेस पे हुआ था। मेरिट बेस पे हुआ तो आपके जो प्लस 2 के मार्क्स हैं, उसके आधार पर आपका चयन किया गया। जिन बच्चों ने जो कॉलेज मांगे और उन कॉलेज में यदि आप निर्धारित मापदंडों के अनुसार उस मेरिट में आ गए तो आपको कॉलेज मिल गया। सामान्यतः चाहे DED हो चाहे BSTC हो, उसमें प्रवेश के लिए एक परीक्षा होती है। BSTC प्री BSTC टेस्ट होता है, एक परीक्षा होती है जिसमें आपको जाना पड़ता है और उसको पास करना पड़ता है। यदि आप उस परीक्षा में बैठते हैं, अप्लाई करते हैं, आप परीक्षा में बैठते हैं और परीक्षा में इतने मार्क्स आ जाते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाता है, मेरिट निकलती है, मेरिट में आप आ जाते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, चाहे DED है चाहे BSTC है, तो आप DED कर सकते हैं। राजस्थान में जैसे कि अभी राजस्थान सरकार है, राजस्थान सरकार ने BSTC के विज्ञप्ति जारी कर दी है और BSTC बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। अभी आवेदन पत्र जारी हैं, बच्चे आवेदन कर रहे हैं। इसकी परीक्षा होगी। परीक्षा जो है, अब उस परीक्षा में क्या होता है, राजस्थान की बात कर रहा हूँ। राजस्थान में आप BSTC में प्रवेश के लिए एक परीक्षा देंगे। सभी बच्चे परीक्षा दे सकते हैं। जिसने प्लस 2 किया है, जिसने किया है, जो अपीयर हो चुका है,
जो +2 में अपीयर हो चुका है, जिसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है, रिज़ल्ट आ जाएगा, वो बच्चे भी अर्थात 2021 की प्री टेस्ट BSTC में जो प्री टेस्ट है, जिसको DL-ED कहा जाता है या BSTC की प्री टेस्ट कहा जाता है, प्री BSTC टेस्ट कहा जाता है, उस परीक्षा के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? जिस बच्चे ने 2021 में +2 का एग्ज़ाम दिया है, 12वीं कक्षा का एग्ज़ाम दिया है, वो बच्चा BSTC के लिए अप्लाई कर सकता है। और जिन्होंने पहले से ही पास कर रखी है वो तो कर ही सकते हैं। अप्लाई आपने कर दिया, पहली अपनी बात होगी, आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन से कर सकते हैं? जो बच्चे अभी 2021 में +2 का एग्ज़ाम दे चुके हैं, जिनका रिज़ल्ट आया ही नहीं, फिर भी वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, अब आपने अप्लाई कर दिया, परीक्षा होगी। परीक्षा में क्या होता है? BSTC जो है उसके अंदर 600 अंकों का पेपर होता है। 600 अंकों का पेपर होता है। अब 600 अंकों का पेपर है, एक उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं मेंटल एबिलिटी के, 50 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन के 3 अंक होते हैं, अर्थात 150 अंकों का 150 अंकों की मेंटल एबिलिटी। 50 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन के 3 अंक होते हैं, अर्थात 150 अंकों की 150 अंकों की मेंटल एबिलिटी या मानसिक योग्यता के क्वेश्चंस आते हैं। हिंदी के 30 क्वेश्चन आते हैं। आप संस्कृत का भी दे सकते हैं, जो सामान्य STC कर रहा है वो हिंदी का देता है, संस्कृत वाले संस्कृत का दे सकते हैं। 30 क्वेश्चन हिंदी या जो भी आप चयन करेंगे, हिंदी के या संस्कृत के 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। इस प्रकार भाषा के जो 50 क्वेश्चन आते हैं, भाषा के 50 क्वेश्चन अर्थात 150 अंकों की भाषा के क्वेश्चन आते हैं। 150 अंकों के 50 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन हिंदी के और 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के। इसी प्रकार टीचर एप्टीट्यूड, उसके 50 क्वेश्चन आते हैं। टीचर एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन आते हैं, 1 अंक के, एक क्वेश्चन के 3 अंक होते हैं, अर्थात 150 अंकों का टीचर एप्टीट्यूड होता है। सामान्य ज्ञान राजस्थान का आता है, और आता उसके अंदर क्या है बच्चों? आता है उसके अंदर आता है थोड़ा करंट आता है। आप करंट के टच में, मंत्रिमंडल में क्या हो रहा है, राजस्थान के अंदर क्या हो रहा है, उसके संबंध में थोड़ा करंट आ सकता है। बाकी राजस्थान GK के बारे में, राजस्थान की बातें पूछी जाती है। सामान्य राजस्थान GK आता है, जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, 150 अंक होते हैं, एक क्वेश्चन 3 अंक का होता है, 150 अंकों का GK का। इस प्रकार से भाषा के 50 क्वेश्चन, GK के 50 क्वेश्चन, मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन, टीचर एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन, 200 अंकों का पेपर होता है। 200 अंकों का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, आपका प्रश्न पत्र होगा, OMR शीट पे आपको करना होगा। 200 अंकों का आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा, और प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंकों का होगा, अर्थात 600 अंकों का आपका पेपर होगा। 600 अंकों में से जो बच्चा अच्छे अंक प्राप्त करता है, जो मेरिट में आ जाता है, राजस्थान में मेरिट निकलती है, SC, ST, OBC जो भी निर्धारित सीटों के अनुसार मेरिट निकलती है। आप मेरिट में आते हैं तो आपका राजस्थान की BSTC में दाखिला हो जाता है। अब आपका दाखिला हो गया। अब दाखिला होने के बाद में क्या करना है आपको? जैसे ही आपका दाखिला हो जाएगा, 1 साल बीत जाता है, तो आप रीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। रीट जो है तृतीय श्रेणी अध्यापक के लिए एक परीक्षा है। आपको बता दूं, तृतीय श्रेणी अध्यापक जो है, कक्षा 1 से 8 को पढ़ाने वाले अध्यापक जो है तृतीय श्रेणी अध्यापक कहलाते हैं। उसमें भी 2 कैटेगरी हैं, एक तो लेवल 1, लेवल 2। लेवल 1 में कौन से होते हैं? जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाते हैं वो लेवल 1 के कहलाते हैं, और कक्षा 6 से लेकर 8 तक पढ़ाते हैं
वो लेवल 2 में आते हैं, वो सब्जेक्ट टीचर बन जाते हैं। इंग्लिश के, एसएसटी के, मैथ्स के, साइंस के सब्जेक्ट टीचर हो जाते हैं। तो लेवल 1, लेवल 2 अर्थात तृतीय श्रेणी अध्यापक जो हैं उसको 2 भागों में बांटा जाता है। लेकिन जो बच्चा, जो छात्राध्यापक, जो विद्यार्थी एसटीसी करता है वो लेवल 1 के लिए एलिजिबल होता है। लेवल 1 में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेवल 1 के आज तक राजस्थान में लेवल 1 के लिए केवल बीएसटीसी वाले ही क्वालिफाइड हैं, कि जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए लेवल 1 के लिए, लेवल 1 के लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए उसके लिए सिर्फ बीएसटीसी धारक ही एलिजिबल हैं, पात्र हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। यदि बीएसटीसी धारक ने बीए कर ली किसी सब्जेक्ट में तो वो लेवल 2 का भी एग्ज़ाम दे सकता है। इस प्रकार उसके पास दोनों ऑप्शन हैं, लेवल 1 और लेवल 2। यदि वो बीए कर लेता है, ग्रेजुएशन कर लेता है, तो जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करता है उसी सब्जेक्ट में वो लेवल 2 का एग्ज़ाम भी दे सकता है। इस प्रकार विद्यार्थियों लेवल 1 जो है, अभी अपने एसटीसी की बात कर रहे हैं, बीएसटीसी की बात कर रहे हैं, लेवल 1 जो है उसके लिए बीएसटीसी धारी ही आज तक राजस्थान में टीचर बने हैं। भविष्य में क्या होगा, कोई परिवर्तन हो जाता है, वो बात अलग है। अभी तक ऐसा होता रहा है। अब आपने एसटीसी कर ली, क्या बेनिफिट है एसटीसी का? आप जो बच्चा 12वीं कक्षा के अंदर है, जो +2 जिसने उत्तीर्ण की है, उसकी आयु क्या होती है? लगभग 16-17 साल की। 16 साल की अवस्था, 17 साल की अवस्था अधिकतम हो सकती है, और 2 साल में वो डिप्लोमा करता है। एसटीसी का डिप्लोमा सिर्फ 2 साल का है, डीएड का डिप्लोमा 2 साल का है। वैकेंसी जब भी आती है तो उसमें लिखा होता है कि अभ्यर्थी ने 2 वर्षीय डिप्लोमा किया हुआ हो, वही इसके लिए पात्र हैं। जब भी वैकेंसी आती हैं, रिक्तियां निकलती हैं, जॉब के लिए आप अप्लाई करोगे तो उसमें आवश्यक क्वालिफिकेशन या योग्यता या पात्रता के लिए जो योग्यता होती है उसमें लिखा होता है 2 वर्षीय डिप्लोमा, अर्थात डीएड या बीएसटीसी आपका किया हुआ होना चाहिए। बीएसटीसी धारक ही लेवल 1 या 3rd ग्रेड टीचर के लिए या तृतीय श्रेणी अध्यापक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, एक सोचने की बात है, जिस बच्चे ने 12वीं कक्षा पास की और उसने 2 साल में डिप्लोमा किया, 2 साल में डिप्लोमा किया, जब आपका फर्स्ट ईयर हो जाता है, बीएसटीसी में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 2 साल का है ना, 2 साल का बीएसटीसी फर्स्ट ईयर आपका पास हो जाता है, इसके बाद आप रीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। रीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। रीट के एग्ज़ाम की गवर्नमेंट ने अपने अपने मापदंड निर्धारित कर रखे हैं कि एससी के लिए इतने चाहिए, एसटी के लिए इतना, ओबीसी के लिए इतना, तो ये गवर्नमेंट ने निर्धारित कर रखे हैं। इससे पहले 60% सबके लिए ज़रूरी था। 60%, अपने को 60% की तरफ नहीं देखना, अपने तो जितने रीट में हासिल कर सकते हैं अधिकतम मार्क्स, अपने को मैक्सिमम मार्क्स, अधिकतम मार्क्स हासिल करने का प्रयास रीट के एग्ज़ाम में करना है। जिस बच्चे का आज बीएसटीसी में दाखिला हो गया, उसे बीएसटीसी के साथ साथ रीट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि 1 साल बाद में वो रीट देगा तो रीट में आपके 80+ आएँ, और 80+ आएंगे तो आपका सिलेक्शन लगभग श्योर हो जाता है। क्योंकि अपने हिंदुस्तान के अंदर कोई भी छात्र है, कोई भी विद्यार्थी है, कोई छात्रा है, कोई भी व्यक्ति है, एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर लेता है तो सफल हो जाता है। यदि आपने बीएसटीसी में प्रवेश होते ही रीट की तैयारी शुरू कर दी, उसके लिए 2 घंटे एक्स्ट्रा निकाल दिए, तो आप 1 साल बाद में बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के बाद आप रीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जैसे ही 2 साल आपके पूरे हो जाएंगे, जैसे ही आपके 2 साल पूरे हो जाएंगे, उसके बाद आप एसटीसी जैसे ही क्लियर हो जाती है, 2 साल बीएसटीसी फर्स्ट ईयर, बीएसटीसी सेकंड ईयर जैसे ही आपकी क्लियर हो जाती है, वैसे ही आप जैसे ही रीट की भर्ती आती है, रीट की भर्ती का मतलब तृतीय श्रेणी अध्यापक की जो भर्ती आती है फर्स्ट लेवल की, आप उसमें एलिजिबल हैं, आप उसमें अपना आवेदन कर सकते हैं और रीट के परीक्षा
जो भी गवर्नमेंट निर्धारित करती है उसके आधार पर, उन मापदंडों के आधार पर आपका 3rd ग्रेड टीचर में, तृतीय श्रेणी अध्यापक में इजीली हो जाता है। अब प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे एक चर्चा कर रहा हूँ। चर्चा क्या कर रहा हूँ? आपको एसटीसी करनी चाहिए या बीएड करनी चाहिए? कुछ विद्यार्थी मेरे से पूछते हैं, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि बच्चों, आपने +2 की है तो आप एसटीसी करें। मैंने एसटीसी की थी, एसटीसी करके मैं टीचर बना, 3rd ग्रेड टीचर बना, 2nd ग्रेड टीचर बना, लेक्चरर बना, वर्तमान में प्रिंसिपल हूँ। इस प्रकार से मैं आगे बढ़ता गया। प्रिय विद्यार्थियों, यदि अपने 20 साल में गवर्नमेंट जॉब में पहुंच जाते हैं, जो आदमी मेहनत करता है सो पाता है। यहाँ कोई दूसरा फार्मूला कुछ नहीं है। जो करता है सो पाता है, जो मेहनत करेगा तो उसे मिलेगा। यदि आपने बीएसटीसी कर ली है, आपने एसटीसी कर ली है, 20 साल की अवस्था में आपकी कंप्लीट हो गई, आपको जॉब मिल गया, तो आप 40 साल, 60 साल में सेवानिवृत्ति होती है, 40 साल तक आप जॉब करेंगे। और आप कंपैरिजन दूसरे डिप्लोमा से कर लो। आपने एसटीसी की, आप देख लो, अभी 2021 के अंदर लगभग 30,000 से भी ज़्यादा भर्ती आ चुकी है। तृतीय श्रेणी अध्यापक के लिए, रीट के लिए लगभग 30,000 से भी ज़्यादा भर्ती आ चुकी है। इससे पहले जो भर्ती आई थी लगभग 50,000 के करीब आई थी। प्रिय विद्यार्थियों, आप ये देखो, एक साल में एसटीसी करने वाले लगभग 15,000 स्टूडेंट होते हैं और 2 साल में भर्ती आती है 30,000 इकट्ठे हो गए। यदि बाहर से कोई और आ गया जिसने डीएड कर ली, कोई और है, 40,000 हो गए। 40,000 के बाद यदि 20,000 की भर्ती आती, 40,000 में से 20,000 टीचर बनेंगे ना। कंपटीशन आपका कितना हुआ? आपका बहुत कम कंपटीशन हो गया, क्योंकि जो बच्चे एवरेज से थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करते हैं उनका रीट क्लियर हो जाता है, अच्छे अंकों से हो जाता है और उनका 3rd ग्रेड टीचर में आसानी से सिलेक्शन हो जाता है। और इसके बदले में, इसके बजाय आप यदि बीएड करना चाहते हो तो बीएड करना चाहते हो, मैं बीएड करने वालों को डिमोरलाइज नहीं करना चाहता, किसी प्रकार का उसका आत्मविश्वास कम नहीं करना चाहता। उनका अपना स्कोप है, उनकी अपनी योग्यता है। बीएड के लिए आपको पता है 1 लाख लगभग विद्यार्थी बीएड करते हैं पूरे अपने राजस्थान में। कोई बाहर से करके आता है, कोई कहीं से करके आता है, कुछ राजस्थान से कर लेते हैं। और भर्ती सब्जेक्ट वाइज कितनी निकलती है? यदि आप एवरेज मानेंगे तो अब 3 साल बाद भर्ती आई तो 3 लाख इकट्ठे हो गए। आपसे पहले भी तो बैठे हैं, लाखों में कंपटीशन है और भर्ती वही 10-20 हज़ार आती है। तो आसान कहाँ है? एक तो 10 लाख में से सिलेक्शन होना, और एक 50,000 स्टूडेंट हैं। 50,000 तो यदि 5 साल भर्ती नहीं, 3 साल भर्ती नहीं है तो 50,000 स्टूडेंट इकट्ठे हो गए। 50,000 स्टूडेंट में से 30,000 टीचर बन जाते हैं बीएसटीसी धारक। और एक जो बीएड धारी हैं उनको तो सब्जेक्ट के अनुसार ही आगे बढ़ना पड़ता है। प्रिय विद्यार्थियों, एसटीसी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कम समय में 2 साल में, एक तो आपने +2 अभी की है, +2 आपने की और +2 करते ही आपने 2 वर्ष में एसटीसी कर ली। एसटीसी के बाद में आपके अंदर फुली एनर्जी है, बस एक चीज़ की, जुनून की ज़रूरत होती है। यदि आपके अंदर जुनून है, गवर्नमेंट जॉब में आपको जाना है और आप जाना चाहते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपने एसटीसी की और उसी दिन से आपने तपस्या शुरू कर दी। यदि आपने रीट की अपनी तैयारी साथ में शुरू कर दी और आपके 80+, 85, 80+ आ जाते हैं रीट में, तो लगभग आपका सिलेक्शन श्योर हो जाता है। मापदंड चाहे आगे कुछ भी बदलें, आपके साथ जो पूर्व के, जो आपके सीनियर साथी हैं जिन्होंने एसटीसी कर रखी है या जिसने एसटीसी प्लस बीए कर ली, वो भी आपके कंपटीशन में आते हैं। फिर भी जो मैं ये कहता हूँ कि बच्चा जिसका एसटीसी में आज दाखिला हो गया, वो बच्चा लगभग यदि एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर ले, रोज़ाना 2 घंटे मेहनत कर ले, तो 1 साल बाद में रीड कर सकता है और 2 साल बाद में वो टीचर बन सकता है। एक 18 साल की अवस्था में बच्चा एसटीसी कर लेता है, 20 साल में गवर्नमेंट जॉब में पहुंच जाता है। जो बच्चा 20 साल में गवर्नमेंट जॉब में पहुंच गया,
उसके वेतन में जो वृद्धि होती है वो आप दूसरे साथियों से पूछ सकते हैं कि उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वेतन की बात है, जहाँ तक एसटीसी की बात है, एसटीसी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिय विद्यार्थियों, अब मैंने आपसे क्या चर्चा की, आपने आज यदि +2 की है और यदि आप टीचर बनना चाहते हैं और टीचर में लेवल 1 कौन से होते हैं, पहली से 5वीं को जो टीचर पढ़ाते हैं उनको लेवल 1 कहा जाता है। लेवल 1 यदि आप बनना चाहते हैं, लेवल 1 बनना बहुत आसान है, क्योंकि आज तक राजस्थान में एसटीसी धारक ही लेवल 1 बने हैं। और एसटीसी कितने करते हैं, 20,000 मान लो, 20,000 राजस्थान से करते हैं, 20,000 बच्चे करते हैं। और हर दूसरे तीसरे साल जो भर्ती आती है वो हज़ारों में आती है, 20,000, 30,000, 50,000, क्योंकि आपको पता है कि 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड में प्रमोशन हो जाता है, 2nd ग्रेड से 1st ग्रेड में प्रमोशन हो जाता है, और 1st ग्रेड से प्रिंसिपल में प्रमोशन हो जाता है। प्रमोशन हो गए, लेकिन सीटें कौन सी खाली हुई, सीटें हुई अपनी 3rd ग्रेड टीचर की। और आपको पता है जो बच्चा एसटीसी में जाता है उसमें एनर्जी होती है, एक महत्वाकांक्षा होती है, एक उत्साह होता है। और जिस बच्चे में उत्साह होता है, महत्वाकांक्षा होती है, कुछ बनने का, कुछ पाने का जज्बा होता है, वो बच्चे टीचिंग लाइन में सेवा करते हुए अन्य जॉब में चले जाते हैं, अच्छे पदों पे चले जाते हैं, वेतन का लाभ मिलता है उन्हें, और इसके साथ साथ वो प्रोग्रेस भी कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मेरा ऐसा मानना है जो बच्चा एसटीसी करके टीचर बनता है, मैं सबसे बड़ा गुरु किसको मानता हूँ, जो 1ली से 5वीं को पढ़ाते हैं। 1ली से 5वीं के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। असली गुरु वो होते हैं, नींव तैयार करते हैं। मेरा तो ऐसा मानना है बच्चों, मानवता की सच्ची सेवा यदि कुछ है तो वो है शिक्षा। शिक्षा के बारे में तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एक माँ तो वो होती है जो जन्म देती है, और दूसरी माँ वो है विद्या, शिक्षा, जो जीवन भर पालती है। अपनी जो शिक्षा है, अपनी जो विद्या है, वो दूसरी माँ है, वो अपने को जीवन भर पालती है। और टीचर क्या काम करता है, शिक्षा देने का। कितना महान काम करता है, बहुत ही महान काम करता है। एक बच्चे का ग्राउंड बना देता है, बच्चे की नींव तैयार करता है। और लेवल 1 वाले जो टीचर्स होते हैं वो तो बहुत अच्छी सेवा करते हैं, मासूम बच्चे मिलते हैं, सेवा करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है, सैलरी अच्छी है, सेवा की बात है। मनुष्य जीवन है, जो भी परमात्मा ने अपने को सांस दे रखे हैं, जितने सांस दे रखे हैं अपने वैसे सांस लेने ही पड़ेंगे। आप ये देखो, लोग गुरुद्वारा साहब में, मंदिर में, धार्मिक संस्थानों में जाके झाड़ू लगाते हैं, सेवा करते हैं। यदि अपने विद्यालय में टीचर होके सेवा करें तो इससे बड़ी कोई सेवा नहीं होती बच्चों। इसलिए मैं तो सबसे पावन, सबसे पवित्र यदि कोई जॉब मानता हूँ तो टीचर का मानता हूँ। कभी भी आप करप्ट नहीं होंगे, आप भ्रष्टाचार में नहीं आएंगे, और यदि सेवा करेंगे तो आपकी आत्मा और आपका जीवन, आपका लोक और आपका परलोक, दोनों के दोनों आपके सार्थक हो जाएंगे। आप भी सुखी रहेंगे, आपके बच्चे भी सुखी रहेंगे, आने वाली पीढ़ियां भी सुखी रहेंगी। एक सात्विक जीवन व्यतीत करता है एक टीचर। सात्विक जीवन अपने घर से रूटीन के मुताबिक जाता है, मासूम बच्चों के साथ बैठता है। सात्विक जीवन में किसी प्रकार की कोई मानसिक रूप से किसी प्रकार का कोई गलत विचार नहीं आता, भ्रष्ट होने का विचार नहीं आता। सेवा की बात आती है, छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने सेवा की बात है तो बहुत बहुत पावन सेवा है बच्चों। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने आपसे ये चर्चा की है, क्या चर्चा की है कि आप एसटीसी करके लेवल 1 के अध्यापक कैसे बने। तो जो बच्चे, जो छात्र टीचर्स बनना चाहते हैं, +2 जिन्होंने कर ली है और वो टीचर बनना चाहते हैं, तो वो आज ही जागें। सबसे पहले इतनी मेहनत करो कि आप प्री एसटीसी में सिलेक्ट होके एसटीसी में घुस जाओ, क्योंकि कंपटीशन है। अभी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सबसे ज़्यादा मेहनत तो अब करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी आपने अप्लाई कर दिया। आप ये मत सोचो कि आपका दाखिला हो गया, बहुत मुश्किल है।
अभी 6 लाख फार्म भरे गए हैं, पिछले साल 6 लाख फार्म भरे गए थे, हो सकता है अब 10 लाख फार्म भरे जाएं। 10 लाख में से आपका 15,000 में सिलेक्शन होगा, और एक बार सिलेक्शन हो गया तो आप पहला स्टेप पास कर गए। 50% आप लगभग सफल हो गए। बाकी 50% की आपको मेहनत करके रीट क्लियर करनी है, और रीट के जब क्लियर हो जाएगी, रीट जब आप क्लियर करो उसमें मैथडोलॉजी वहीं आपको BSTC करोगे तो वहीं मिल जाएगी। और बाकी जो है आप अपना रूटीन बना के 2 घंटे यदि निकाल देते हो, जैसा ही आपका STC में दाखिला हो जाता है 2 घंटे निकाल देते हो तो आप लगभग आपका भविष्य सुरक्षित है। आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। बहुत मुश्किल होता है बच्चों, बेरोज़गारी जब सामने आ जाती है। सारा का सारा रास्ता मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया। आपको किसी प्रकार की कोई गाइडेंस लेनी है तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। धन्यवाद आपका सभी का, जिन्होंने इतना समय देकर मेरी बात को सुना। थैंक यू।